वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वायलेंस एट वर्क। वायलेंस एट वर्क क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, वायलेंस होता क्या है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे और समझेंगे। यह लेक्चर सेफ्टी फील्ड में रहने वाले, काम कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में हैं, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में हैं, तो यह लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। ऑनलाइन क्लासेस में जो ये चलाए जा रहे हैं, ये उन तमाम स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं ताकि आपकी जानकारी को और बेहतर किया जा सके। जो आपके पास भ्रामक जानकारियां हैं, जो आपके पास ऐसी जानकारियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती हैं, उन तमाम बातों को क्लियरिफाई करने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एसएसटी इंस्टीट्यूट के सौजन्य से किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, वायलेंस एट वर्क के बारे में शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वायलेंस क्या होता है। जैसे हम वायलेंस शब्द का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने वायलेंस का एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा चेहरा आता है जो कुछ भयावह स्थितियों को दिखाता है। वायलेंस को हम हिंदी में हिंसा कहते हैं, अर्थात एक ऐसा व्यवहार जिसमें कहीं ना कहीं चोट शामिल होती है, कहीं ना कहीं कोई इंजरी शामिल होती है, कहीं ना कहीं कोई नुकसान शामिल होता है। तो वायलेंस का सीधा अर्थ आप समझे हिंसा से। अब हिंसा होने के कारण क्या है, हिंसा क्यों होता है? भाई, वाद विवाद, हिंसा होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है दो लोगों के जो थॉट हैं, जो आपसी विचार हैं, वो नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता कि कोई व्यक्ति समय से काम नहीं पूरा कर पाया, इसके लिए भी वह हिंसा का शिकार हो जाता है या हो जाती है। अब बात करें कि दो कंपनियों के बीच की बात करें, दो स्टाफ के बीच की बात करें, दो ऑफिसर्स के बीच की बात करें, जिनका आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं है, उनके बीच में भी वायलेंस और हिंसा हो सकती है। कई बार गाली गलौज के साथ साथ मारपीट के नौबत भी आते हैं, जिसे सब बहुत ही समझदारी से उसे कंट्रोल किया जाता है। तो वायलेंस जो है हमेशा से ही खतरनाक रहा है, चाहे वह आपके घर की बात हो, शहर की बात हो, या देश की बात हो, ऑफिस की बात हो, आप जहां भी हैं वहां कहीं ना कहीं वायलेंस बैठा हुआ है। वायलेंस इस मौके की तलाश में होता है कि कब उसे मौका मिले और फिर वह अपना तांडव शुरू करे। तो डियर स्टूडेंट, वायलेंस को समझने के लिए हमें दो बातों का जानना बहुत ही जरूरी है। वायलेंस के लिए रिस्क फैक्टर कौन है, और दूसरा पॉइंट जो है वायलेंस के लिए वह कौन सा स्थान है, कहां से वह कौन सा जगह है जहां पे वायलेंस होने की काफी संभावनाएं होती हैं। जैसे ही इन दो बातों को आप जानते हैं, समझते हैं, तो आप बखूबी जान जाते हैं वायलेंस की पूरी कहानी क्या है। तो आज के इस लेक्चर में आप जान पाएंगे, आप वायलेंस को समझ पाएंगे और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में भी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर वायलेंस। वायलेंस के लिए रिस्क फैक्टर क्या है, वह कौन से फैक्टर हैं जो वायलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं और उसे आप जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियर वे में दिखाई देने लगेगी। वायलेंस हमेशा अपने दिमाग में रखिए, एक तरह का हिंसा है जो सामान्य व्यवहार से अलग होता है। कैश हैंडलिंग, कैश हैंडलिंग जो है एक रिस्क फैक्टर है वायलेंस के लिए। तो कैश हैंडलिंग क्या है? जहां कैश हैंडलिंग होता है वहां अक्सर आप देखते हैं कि कैश देने वाले में और कैश लेने वाले में, दोनों में कुछ किसी न किसी बात को लेकर एक विवाद होता है, एक वायलेंस होता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि कैश हैंडलिंग रिस्क फैक्टर जो है वह ये काफी स्ट्रॉन्ग वायलेंस में बदल जाता है, जहां पे इंजरी, जहां उसके बाद फायर, एब्यूजेज, आपसी मारपीट, तमाम तरह की गतिविधियां भी दिखाई देने लगती हैं। तो वायलेंस के लिए कैश हैंडलिंग एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसको भी हमें बहुत सावधानी से जानना चाहिए और समझना चाहिए। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो दूसरा फैक्टर है आपका लोन वर्किंग। अब लोन वर्किंग क्या होता है डियर स्टूडेंट?
लोन वर्किंग का मतलब ये है, कभी अभी आप ये ना समझे कि लोन का मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, वसूली होगी, वो वर्किंग नहीं। यहां जो लोन वर्किंग का मतलब है, ये लोन का मतलब होता है अकेला, एक ऐसा वर्कर जो अकेला काम करता हो। आप जरा सोचिए कि वे सभी रिस्क फैक्टर जनरेट करते हैं वायलेंस के लिए जो अकेले काम करते हैं। जैसे ड्राइवर हुआ, ड्राइवर अकेले ही लेके जाता है, अपनी व्हीकल्स लेकर जाता है। स्वीपर अकेले काम करता है, उसके साथ भी वायलेंस होने के रिस्क फैक्टर जनरेट होते हैं। तो लोन वर्किंग भी एक रिस्क फैक्टर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वायलेंस के लिए रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी का मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था, किसी इंडस्ट्रीज, किसी कंपनी की बातों को रखना, रिप्रेजेंट करना उस व्यक्ति का काम होता है। तो यहां भी एक रिस्क फैक्टर जनरेट होता है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी इज ए टाइप्स ऑफ वायलेंस रिस्क फैक्टर। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनर विद वर्कर। अगर ट्रेनर कोई सिखाने वाला व्यक्ति है, कोई ट्रेन कर रहा है, किसी चीज की जानकारी दे रहा है, तो और किसके साथ है, वो वर्कर के साथ है, तो यह भी एक रिस्क फैक्टर होता है वायलेंस के लिए। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वियरिंग यूनिफॉर्म एट ड्यूटी। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग काफी टेम्पर होते हैं, जो यूनिफॉर्म न पहनना ही अपनी शान समझते हैं। अगर किसी ने उनको कहा कि यूनिफॉर्म पहनो तो उन्हें नाराज हो जाते, उसे इंटेंशन बनाते और फिर उसे अपना जानी दुश्मन समझ लेते। आप जिस भी साइड पे होंगे, जहां भी होंगे, इस तरह का जो मामला है अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो वियरिंग यूनिफॉर्म एट ड्यूटी एक रिस्क फैक्टर है वायलेंस के लिए। ओके, अगले पॉइंट की बात करेंगे, पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग कुछ ऐसी डीलिंग्स होती है, जो बातचीत होती है, जो पब्लिक के साथ होती है। तो पब्लिक डीलिंग जो है, जो आम जनमानस के साथ या आम लोगों के साथ बातचीत होती है, वह करने वाला व्यक्ति या फिर यह कार्य एक तरह का रिस्क फैक्टर है वायलेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेइंग नो। बहुत से ऐसे लोगों को आपने सुना होगा जो कहते हैं मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मुझे हाँ सुनने की आदत है। यदि आपने ना कहा तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। तो इट्स सेइंग नो अर्थात ना कहना भी एक रिस्क फैक्टर है वायलेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वायलेंस के रिस्क फैक्टर तो आपने देखा। अब बात करेंगे वह स्थान, प्लेसेस ऑफ वायलेंस। वह कौन से स्थान है जहां पर वायलेंस होने की पूरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती है। वह कौन से प्रमुख प्लेसेज हैं, उन प्लेसेज को हम देखेंगे। तो वायलेंस के लिए जो प्रमुख प्लेस हैं, उनमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है हॉस्पिटल। अब डियर स्टूडेंट, हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहां पे चिकित्सा, जहां पे दवाइयां होती हैं, जो सबसे ज्यादा वायलेंस होने के चांसेस होते हैं और चांस बने रहते हैं, वायलेंस होने के चांस होते हैं। किसके साथ? इमरजेंसी स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, कंपाउंडर के साथ। वजह क्या होता है? एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद आप अपने स्वजन को, अपने चाहने वालों को लेके जाते हैं, और जैसे जाते हैं तो आपकी ये उम्मीद होती है कि हमारे जो पेशेंट है, हमारा जो स्वजन है, इसका ट्रीटमेंट जल्दी हो ताकि इसे मौत के मुंह से बचाया जा सके। लेकिन जरा सोचिए, दूसरी तरफ भी आपसे पहले भी आपसे अधिक रिस्क वाले केस डॉक्टर्स देख रहे हैं, इमरजेंसी स्टाफ देख रहा है, नर्स देख रही है, कंपाउंडर देख रहे हैं। अब आप ऐसा उम्मीद करें कि आप तत्काल पहुंचे और तत्काल आपको अटेंड किया जाए, तो थोड़ा बहुत कहीं लेट लतीफ तो हो ही जाता है। और इसी बात को लेकर यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे लेकर के वायलेंस की शुरुआत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है, और देर होने के बाद अगर डॉक्टर्स ने वहां घोषित कर दिया कि नहीं, अब ये नहीं रहा, आप ले जा सकते, यहां भी कई बार ये देखा गया है वायलेंस का कारण बन जाता है। वायलेंस शुरू होता है, हिंसा शुरू हो जाती है। वजह जो स्वजन होते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपने सही समय पे इसका इलाज किया होता तो ये बच गया होता। अब यहां दोष आरोपित किया जाता है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल स्टाफ को। अब दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस होने के चांसेस होते हैं। पुलिस जो है एक पब्लिक सर्वेंट है। पुलिस से अक्सर पब्लिक की भिड़ंत होती रहती है। पुलिस भाई नियम, कानून, लॉ
को मानने के लिए, या फिर जो अगर कुछ अपराध हो रहा है उसके लिए भी कार्य करता है। तो पुलिस के जो भी प्लेसेज हैं, जैसे आपके पुलिस की चौकियां होती हैं, पुलिस के जो भी स्थान होते हैं जहां पर रह करके पुलिस लॉ रेगुलेशन करती हैं और सिस्टम को एक व्यवस्था करने का कार्य करती है, तो यह पुलिस के साथ या पुलिस वाले प्लेस भी वायलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वायलेंस की। सोशल वर्कर, अगर कोई व्यक्ति सोशल वर्कर है, समाज सेवा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ भी वायलेंस होने के काफी चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर सोशल वर्कर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वह किसी व्यक्ति को विशेष को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहा होगा, तो वहां पे अपने आप को रखने के लिए वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक्सप्लेन करेगा। पॉजिटिव सुनने वाले उसके साथ में होंगे, लेकिन जिसके लिए वो नेगेटिव थॉट्स की बात करता है उसके लिए वो क्या होगी, वो दुश्मन होगा। तो सोशल वर्कर भी क्या है, एक तरह से वायलेंस के लिए ये रिस्क फैक्टर भी है, और यहां पर काफी चांसेज हैं हिंसा के। फायर फाइटर वाले जहां भी लोग रहते हैं, जैसे फायर फाइटर, फायर ऑफिसर, इनके साथ भी वायलेंस के चांसेस काफी अधिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी स्टाफ। हर विभाग में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ भी, जैसे रेस्क्यू हो गया, इमरजेंसी हो गया, फायर फाइटिंग की हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ कैजुअलिटी हो गया, तो तमाम तरह के जगह पर इमरजेंसी स्टाफ भी रखे जाते, तो वह स्थान भी वायलेंस के लिए काफी जिम्मेदार होता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ट्रैफिक ऑफिसर। जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, वह स्थान भी वायलेंस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होता है, संभावना होती है। अगला पॉइंट है रेलवे स्टाफ। रेलवे स्टाफ, जहां भी रेलवे स्टाफ रहता है वहां वायलेंस होने के चांसेस काफी अधिक होते हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं जो रिस्क फैक्टर के द्वारा आप समझेंगे। एजेंट, अगर कोई व्यक्ति एजेंट है, वो काम करता है, किसी वस्तु विशेष के साथ काम करता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करता है, तो उसके साथ भी वायलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंक्वायरीज, किसी भी चीज की इंक्वायरी की अगर हम बात करें तो जहां भी इंक्वायरीज होती हैं वहां वायलेंस के चांसेस काफी अधिक होते हैं। रेलवे इंक्वायरीज हो गया, बस इंक्वायरीज हो गया, हॉस्पिटल इंक्वायरीज, किसी भी चीज की इंक्वायरीज हो तो वहां पे जो वायलेंस होने के चांसेस काफी अधिक होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपने देखा, दो बातों को आपने जाना और समझा, रिस्क फैक्टर को और वायलेंस प्लेसेस को। इन दोनों बातों को जैसे ही आप जानते हैं, समझते हैं, तो वायलेंस की पूरी कहानी आपके सामने आ जाती है। वायलेंस कैसे शुरू होगा, उसका कारण क्या है, यह भी आपने सीखा। वायलेंस किस स्थान पे हो सकता है, यह भी आपने जाना। वायलेंस होने के कारण के पीछे राज क्या है, यह भी आपने जाना। अब बात करेंगे कि वायलेंस को हम कंट्रोल कैसे करें। क्या वायलेंस को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या वायलेंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है? तो शायद जवाब होगा कि वायलेंस को हम पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पे अंकुश लगाकर इसे बहुत कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसे अप्लाई करने के बाद हम इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसी वायलेंस को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, वह कौन से तरीके आप अपनाएं जिससे वायलेंस को आप कंट्रोल कर पाए। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी, ये लेक्चर आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप समझ पाएंगे कि वायलेंस क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, प्लेसेस क्या है। अगले लेसन में हम जानेंगे कि इसे नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना होगा। भाई, वायलेंस से तो आप पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते, ये तय है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम तो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।